विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिशन प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, तो आयरन के लिए एब्जॉर्प्शन में कौन सा जो है न्यूट्रिशनल या फिर न्यूट्रिशन आपकी हेल्प करता है। ये क्वेश्चन रिपीटेशन आपको देखने मिलेगा, बार बार देखने मिलेगा। तो इसमें हमारे ऑप्शन है ए कॉपर, बी जिंक, सी विटामिन सी और डी मैग्नीशियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, विटामिन सी इज़ द राइट आंसर। बिकॉज जो भी खट्टे फल रहते हैं या जो खट्टा नींबू या ऐसे जो भी आंवला ये रहते हैं, ये जो है ना आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, इसलिए प्रमोट करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सोसाइटी। आपको बताना है कि इन चार जो ऑप्शन है इसमें से किस ऑप्शन में आपको ये लग रहा है कि ये उसका जो ओरिजिन ऑफ सोसाइटी है वो एक्सप्लेन नहीं करती है। तो जर्म्स थ्योरी, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी और फर्स्ट थ्योरी एवोल्यूशन थ्योरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी किसी भी प्रकार से सोसाइटी के ओरिजिन में कोई हेल्प नहीं करती या उसको नहीं दर्शाती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है द रिकवरी पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि वो रिकवरी पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन से यदि कोई व्यक्ति रिकवर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। कन्वेलेंस बोलते हैं, ससेप्टेबिलिटी बोलते हैं, डिक्लाइन बोलते हैं या फिर इंक्यूबेशन बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए कन्वेलेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पॉइंट एट विच द ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी फ्रॉम ब्रोंकाइस। तो आपको बताना उस एरिया का नाम बताना है जो ट्रेकिया को दो डिवाइडेड पार्ट्स में या डिवाइड करती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड में। तो क्या उसका नाम हीलस है, कैरिना है, कार्डियक नॉच है या फिर लोब्स है। तो आपको जो सही आंसर है वो है आपका बी, उसे हम क्या बोलते हैं, कैरिना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेट बिहेवियर टू कंटिन्यू। तो इसमें आपको बताना है कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे कि व्यक्ति को मोटिवेट करके कंटिन्यू वर्क करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो इसके जो हमारे ऑप्शन है वो है इंसेंटिव, इम्पल्सेस, सिग्नल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको सूट होता है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन करके साथ साथ प्रोत्साहन के रूप में कुछ विशेष अमाउंट उस व्यक्ति को देना। तो उससे जो व्यक्ति है वो विशेष रूप से मोटिवेट रहता है और अपने जो भी प्राइवेट फैक्टर्स या जो भी सेक्टर्स में वर्क करते हैं उन्हें एक पर्टिकुलर इंसेंटिव के द्वारा मोटिवेट किया जाता है जिससे कि वो अपने वर्क को और अच्छी तरीके से कर सके। पर इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ग्रुप 5 से रिलेटेड ये जो भी सीरीज़ है इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं और इसके माध्यम से आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। और ये जो कंटेंट है ये आपको कहीं ना कहीं ग्रुप 5 के जो एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम है, उसमें बहुत हेल्प करने वाला है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, क्योंकि जो भी नए वीडियो आपके लिए आएंगे वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। कंगारू मदर केयर शुड बी इनिशिएटेड टू। तो जो कंगारू मदर केयर है वो किस प्रकार के बच्चों में विशेष रूप से दिया जाता है। कंगारू मदर केयर का मतलब होता है जो मदर के द्वारा जो चाइल्ड रहते हैं उन्हें अपने सीने से लगाकर उनको हीट प्रोवाइड की जाने वाली की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कंगारू मदर केयर। तो बेबी विथ जॉइंटिस, क्या जो बेबी है वो जॉइंटिस से यदि सफ़र कर रहा है तो उसको कंगारू मदर केयर देना हेल्पफुल है। या फिर लो बर्थ वेट के जो बेबी हैं उन्हें, या फिर बेबी ऑफ लार्ज एज की जो बच्चे रहते हैं उन्हें, या फिर लार्ज फॉर डेट के बच्चे हैं उनको
कंगारू मदर केयर प्रोवाइड की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी। जो लो बर्थ वेट के जो बच्चे रहते हैं उन्हें हम कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करते हैं। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सिम्टम ऑफ द चोकिंग इमरजेंसी इज। तो ऐसा मेन सिम्टम या जो भी आपने कभी चोकिंग का जो पेशेंट्स है यदि आपके पास में आता है, तो निश्चित रूप से आप यदि इमरजेंसी में वर्क किया है तो कई प्रकार के जो भी पेशेंट्स आपके इसमें आते रहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति चोकिंग से मतलब यदि किसी बच्चे के गले में कुछ चीज़ फंस जाती है तो वो क्या कंप्लेन आपको शो करेगा? क्या ड्राइनेस ऑफ माउथ उसका शो करेगा, या फिर अनकॉन्शियसनेस उस पेशेंट में देखने को मिलेगा, या इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट देखने को मिलेगा, या फिर अनएबिलिटी टू स्पीक, क्या वो व्यक्ति बोलने में असमर्थ रहेगा? तो इसका जो सही आंसर वो है आपका अनएबिलिटी टू स्पीक। वो व्यक्ति बोलने में असमर्थ रहेगा और उसे बोलने में कठिनाई हो सकती है या उसकी आवाज़ नहीं निकल सकती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो है आपका डी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। द फाउंडर ऑफ द नेशनल बिहेवियर मोटिवेट थ्योरी इज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको ये दर्शाता है कि किसने जो है रेशनल बिहेवियर मोटिवेशन थ्योरी को स्थापित किया है? तो बी.एफ. स्किनर, सिगमंड फ्रॉड, पिपलिया, फिर एल्बर्ट एलिस। तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा व्यक्ति है जिसने ये थ्योरी को दिया है? तो उसका जो सही आंसर वो है आपका डी ऑप्शन आपका इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग थेरेपी टू मेक यूज टेक्निक लाइक फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस। तो साइको एनालिटिक थ्योरी जो भी आपकी बिहेवियरल थ्योरी रहती हैं या फिर जो भी एनालिटिक जो भी थ्योरीज रहती हैं उसमें यदि ड्रीम एसोसिएशन या लाइक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब उस व्यक्ति को नींद के साथ साथ उसको ड्रीम देकर उससे जो भी काउंसलिंग के थ्रू आप उसमें जानना चाहते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, तो उस जो थ्योरी है उसको क्या बोलेंगे थेरेपी को? तो वो क्या बिहेवियरल थेरेपी के अंतर्गत आती है, या फिर कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर आती है, या फिर हाइपोटोनिक थेरेपी के अंदर आती है, या फिर साइको एनालिटिक थेरेपी के अंदर आती है? तो ये चार ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? आपका डी ऑप्शन, साइको एनालिटिक थेरेपी कहा जाता है। तो वो आपकी साइको एनालिटिक थेरेपी के अंदर आता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हॉस्पिटल में CSSD रेफर टू। तो CSSD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टलाइज सप्लाई डिपार्टमेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ठीक है, तो उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इज आल्सो नो एज। तो ल्यूकीमिया को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? क्या उसको स्किन कैंसर बोलते हैं, क्या उसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, क्या उसको रीनल कैंसर बोलते हैं, या फिर उसको लंग्स कैंसर बोलते हैं? तो उसका जो सही आंसर वो है आपका बी। ल्यूकीमिया को हम क्या बोलते हैं? ब्लड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोप्रोटीनीमिया इज द लो लेवल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन आफ्टर कैरेक्टराइज बाय। तो यदि किसी व्यक्ति को हाइपोप्रोटीनिया की कंडीशन होती है तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उस पेशेंट्स में दिखेगा? क्या टिश्यू एडिमा होगा, क्या एक्सट्रीमली उसकी वेट बढ़ेगी, कि गेन नर्व डैमेज हो सकता है, या फिर एक्सेस वेट लॉस हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर वो क्या है? टिश्यू एडिमा, उसको सूजन देखने को मिलेगी। तो ये जो कंडीशन है ये आपने देखा होगा कि जो सिरोसिस ऑफ लीवर के पेशेंट रहते हैं उनमें पेट में पानी भर जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी टू टेपिंग इट विद फिंगर इज कॉल्ड। तो यदि किसी व्यक्ति को हम जो नर्सिंग जो एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपका पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन ये जो प्रोसेस रहती है,
तो उस टेक्निक के अंदर यदि हम किसी व्यक्ति को उसके चेक करने के लिए उंगली से टैप करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उसका जो सही आंसर है वो है परक्यूशन। ठीक है, ये आपका आंसर है इसका, परक्यूशन। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द नर्स रियर सी इंफॉर्मेशन द आउटब्रेक ऑफ ए एपिडेमिक टू द हायर अथॉरिटी इज कॉल्ड। तो यदि कहीं पे भी एपिडेमिक की कंडीशन आती है और वो अपने जो भी सुपीरियर हैं उन्हें इन्फॉर्म करती है, तो वो जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? क्या वो पब्लिक रिलेशन कहलाएगा, या फिर कम्युनिकेशन कहलाएगा, या आइसोलेशन कहलाएगा, या फिर नोटिफिकेशन कहलाएगा? तो इसका जो सही आंसर वो है आपका नोटिफिकेशन। तो इसको हम बोलेंगे नोटिफिकेशन। Which one of the following is not the rationale for combination therapy in patient with cancer? तो आपको बताना है कि ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में पेशेंट से रिलेटेड नहीं है। तो प्रिवेंट द ड्रग रेजिस्टेंस, टू इंटरप्ट द सेल साइकिल एट वेरियस स्टेज, टू क्योर द सिम्टम इमिडिएटली, टू मिनिमाइज द टॉक्सिसिटी ऑफ द हाई डोज। तो उसका जो सही आंसर वो है सी, टू क्योर द सिम्टम इमिडिएटली।